महिलाएं भी घर से लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में सिर्फ 500 रुपए में महिलाओं के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ जो कि घर बैठे बनाएंगे। जी हाँ, आप अपने घर से बनाओगे और मार्केट में इतनी डिमांड है कि आप बनाते बनाते थक जाओगी और ये रियलिटी है और आपके यहाँ पर लोग खुद आके लेके जाएंगे। आपको घर से बाहर नहीं जाना है, बस घर पे ही बनाना है और ये पूरा कॉस्ट बनाने का होगा सिर्फ 500 रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, महिलाएं और कुछ बड़ा करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है जिसमें आपको शर्म भी नहीं आए और एक ऐसा बिजनेस करना चाहती है जिसे आप समाज में जाके इज्जत से कह सके, हाँ मैं भी बिजनेस करती हूँ, हाँ मैं भी काम करती हूँ और मैं महीने के लाखों रुपए घर बैठे बिजनेस कर रही हूँ और यही आपका सपना है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए मेरा सहयोग आपके लिए पूरा बना रहेगा। आज से मैं आपको हर वीडियो में महिलाओं के लिए 10 बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ, यानी इस वीडियो में आपको एक बिजनेस आइडिया मिलेगा महिलाओं के लिए और ऐसे ही 10 बिजनेस आइडिया आने वाले 10 दिन में महिलाओं के लिए मिलने वाले, जो कि सुबह 7 बजे आपको मेरे चैनल पे हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें आपके हर सपने को एक नई उड़ान मिलेगी। आपका सपना साकार होगा, आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा बल्कि आपको एक ऐसा जादू मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक महिला हैं और आप सोचती हैं मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आने वाले 10 दिन मेरे साथ जुड़े और मैं आपके अंदर के उस डर को खत्म कर दूंगी, जिस डर को आपने अपने अंदर सालों से भर के रखा है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकते हैं। महिलाएं वो सब कर सकती हैं आज तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब बात करते हैं हम अपने बिजनेस के बारे में। ये हमारा आज का बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, आपके पास है 500 रुपए, ठीक है। अब इस 500 रुपए से हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। अब बिजनेस का माइंड सेट अगर आपके अंदर है तो आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं। 500 तो काफी बड़ी बात है। अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप 10 रुपए से भी बिजनेस कर सकते हैं। अब इससे हम क्या करने वाले, तो हम इसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले 500 रुपए से। जैसे मान लीजिए पास ये एक बॉक्स है, इस प्रकार का हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है, अब ये बॉक्स है, अभी के लिए ये बॉक्स बिल्कुल खाली है, यानी ये बॉक्स खाली है। अब इसी बॉक्स को हमें भरना है, इस बॉक्स को भरना है और उसी से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बॉक्स में हमें क्या बनाए, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट लिख रही हूँ, उनकी लिस्ट लिख रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए वो प्रोडक्ट हमें इस बॉक्स में भरने और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा बिजनेस आइडिया। एग्जांपल से समझा रही हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आपको इस बॉक्स में भरने, हमें इस बॉक्स में रखने। ध्यान से देखिए, नंबर 1 पे धूप बत्ती है, जो कि धूप बत्ती ले सकते हैं या अगरबत्ती ले सकते हैं। इसके बाद कलावा है, लौंग है, दीपक है, रुई है, घी है, कपूर है, सिंदूर है, पूजा की सामग्री है और गंगा जल है। इस प्रकार से और चीजें आती हैं, अदर चीजें आती हैं। यहाँ पर मैं वीडियो में आगे आपको पूरी लिस्ट मेंशन कर दूंगी, पूरी लिस्ट दिखा दूंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए चीजें ले रखी हैं। ये सभी चीजें इस बॉक्स में आपको रखनी है, यानी इस बॉक्स में हमें ये सभी चीजें रखनी है इस प्रकार से। अब इस बॉक्स में ये बॉक्स कैसा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। इस प्रकार का ये प्लास्टिक का बॉक्स होगा, जैसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक के बॉक्स में हमें ये सभी प्रोडक्ट रखने, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट था, यहाँ पर ये 10 रुपए का था, ये 10 रुपए का था, ये 10 रुपए की थी, ये 5 रुपए का था, ये भी 10 रुपए का और ये 20 रुपए का था और ये 10 रुपए का था, ये भी 10 रुपए का था और ये भी 10 रुपए का था और ये भी 10 रुपए का था। अब यहाँ पर कॉस्ट लगा लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बिजनेस समझा रही हूँ, जो हमारा बनाने का कॉस्ट होगा वो अलग होगा, ये हमारा कॉस्ट नहीं है। ध्यान से सुनिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो गया, 90, 100 हो गया और 5 ये हो गया, यानी 105 हो गया। सीधे सीधे यहाँ पर 105 हो गया। अब किसी भी व्यक्ति ने 11 प्रोडक्ट खरीदे, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, उसे 105 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी सिर्फ 11 प्रोडक्ट खरीदने में किसी भी शॉप पर, दुकान पर 105 रुपए उसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ 11 प्रोडक्ट है। लेकिन हमारा जो बॉक्स होगा, ये वाला जो बॉक्स होगा, इसमें कम से कम 40 प्रोडक्ट से लेके 51 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। 40 से 51 प्रोडक्ट होंगे और उसका जो कॉस्ट होगा वो इससे भी कम होगा। आप लगा सकते हैं 11 प्रोडक्ट 100 रुपए में मिल रहे हैं और हम 51 या 40 प्रोडक्ट भी 105 से कम में देंगे।
अब आपको सुन के लग रहा है फिर हमें क्या बचत होगी, इतने में हम देंगे तो हम क्या बचा सकते हैं। तो आपको नहीं ये जानना है कि आप क्या बचा सकते हैं, ये सब कुछ जान के मैं आई हूं कि आपको क्या बचत होगी। और आप जैसी महिलाएं घर बैठे रोज सुबह से शाम तक लाखों का बिजनेस कर रही हैं, सिर्फ यही नहीं सोच रही हमें क्या बचत होगी, उन्हें होगी नहीं, हो रही है। आप इस बात पे यकीन नहीं करिए तो आप अपने क्षेत्र में ये जो आइटम मैं आपको बता रही हूँ इस टाइप का आइटम देखिए और उन महिलाओं की नेटवर्थ यानी देखिए कि उनका रहन सहन कैसा है, वो महीने का कितना बना रही है। सामने से तो आपको कोई नहीं बताया कि महीने के 2000 2 लाख बना रही हूँ, सामने से सभी आपसे ये कहेंगे बस चल रहा है, कुछ नहीं है बस चल रहा है। बात आती है इसे हम बनाएंगे कितने में और सेल कहाँ करेंगे। तो इस पूरे किट को बनाने का हमारा जो कॉस्ट आएगा यानी हम जो बनाएंगे हम इसे बनाएंगे 50 रुपए में, ठीक है जी, 50 रुपए में बनाएंगे। अब आप में से काफी लोग कहेंगे 50 रुपए में थोड़ी बन जाएगा ये, तो ध्यान से सुनिए कैसे बनेगा 50 रुपए में। जैसे धूप बत्ती है, ये जो धूप बत्ती है यहाँ पर 10 रुपए की लग रही थी, यही धूप बत्ती 4 रुपए की लगेगी, ठीक है, 4 रुपए की। और यहाँ पर ये जो धूप बत्ती है और इससे कम लगेगी, बल्कि ये 2 रुपए की लगेगी क्योंकि हम होलसेल में खरीदने वाले हैं। कलाबा है ये 2 रुपए का लगेगा, लौंग है ये 2 रुपए की लगेगी, दीपक है मिट्टी वाला ये आपको पता है 1 या 2 रुपए का लगेगा, रुई है। अब रुई में ऐसा नहीं कि बड़ी सी रुई की पैकेट लाके रख दी, रुई में बस 8 से 10 रुई होती है, वो आपको 1 रुपए की बन जाएगी, ठीक है। घी है, घी आपको 5 रुपए का बन जाएगा। घी के लिए ऐसा नहीं 2-4 किलो, सिर्फ छोटा सा एक डब्बा होता है इस प्रकार का जिसमें 5 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम होता है, ठीक है, 5 रुपए का। कपूर है ये 2 रुपए का हो गया, सिंदूर है ये 2 रुपए का हो गया, पूजा की और अदर जो सामग्री है ये 2 रुपए की हो गई, या गंगा जल है ये आपका फ्री का हो गया क्योंकि आप अपने घर पे होगा आपके पे, या कहीं से यानी आप जा रहे हो ऐसी जगह पे जहां पर गंगा जल मिलता है वहां से ले सकते हैं। अब 2 4 6 8 10 12 और 14 हो गया, 14 और ये 15 हो गया, 15 और ये 5, सीधा सीधा कितना हुआ 20 हो गया। ध्यान से सुनिए 20 हो गया यहाँ पर 20 रुपए। अब ये जो हमारे 20 रुपए हुए हैं, अब इसमें और जो प्रोडक्ट है उनको ऐड करके पूरा टोटल 40 रुपए आ रहा है। मैंने कॉस्ट लगाया है उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ 40 रुपए। अब ये जो बॉक्स है हमारा, ये जो बॉक्स है ये आ रहा है हमारा 10 रुपए का, ठीक है, ये जो बॉक्स 10 रुपए का है। अब टोटल 40 वो था हमारा 10 ये, तो इसलिए हमारा 50 रुपए में ये बनके रेडी हो गया। अब बात आती है इसे हम कितने में सेल करेंगे और कहां पर सेल करेंगे। आपने कहा था घर से बाहर नहीं जाना है, लोग घर पे आएंगे लेने के लिए, तो कैसे करेंगे हम, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हम इसका प्रॉफिट जानते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होगा। अब सबसे पहले मान लीजिए ये बॉक्स है, आपने कितने बॉक्स बनाए, एग्जाम्पल के लिए आपने 100 बॉक्स बनाए, ठीक है, ये जो 100 बॉक्स है, अब एक बॉक्स की कीमत हमारी क्या आ रही है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए। 50 को हम गुणा कर लेंगे 100 से तो सीधे सीधे कितना हुआ 5000 हो गया, ठीक है जी, ये 5000 हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा है आपने तो कहा था कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 500 रुपए लगेंगे और यहाँ पर तो सीधे सीधे 5000 आ रहा है। आपको नहीं घबराना है, मैं आपको 500 रुपए वाला भी बताऊंगी कि 500 में कैसे करोगे। अब ये जो 5000 आ रहा है यहाँ पर हम 100 लगा लेते हैं, ठीक है, 100 रख लेते हैं और गुणा हमारे पास, इसे हम सेल कितने में करेंगे, तो इसे यहाँ पर हमने 50 में बनाया था और इसे हम सेल करने वाले 100 रुपए में यानी 100 रुपए में। लोग क्यों खरीदेंगे आगे हम बात करेंगे। 100 रुपए में सेल करेंगे तो सीधे सीधे हमारे ये 10,000 हो गया, ठीक है जी, ये हमारा 10,000 हो गया। अब जिस प्रोडक्ट को हम 5,000 में सुबह बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सुबह ये पेन मैंने 5,000 में बनाई थी, ठीक है, शाम को यही पेन 10,000 में सेल हो जा रही है। सुबह हमने ये बॉक्स 5,000 में बनाए थे और शाम तक ये 100 बॉक्स सेल हो जाते हैं और 5,000 हमें मिल जाते हैं। यानी एक बॉक्स पे बचत की बात करें तो 50 रुपए बचत हो रही है हमें, ठीक है, और पूरे 50 बॉक्स पे बात करें तो सीधी 5,000 हो रही है, यानी 5,000 हो रही है। अब आप लगा सकती हैं, आप जिस बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं उस बिजनेस में 100 बॉक्स अगर आप सेल कर देती हैं तब भी आप दिन का 5,000 का बिजनेस कर पा रही हैं। अब बात आ रही है, आपने बता दिया कि हाँ प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, आपको भी लग रहा है अच्छा हो रहा है। एक बार अगर ये 5,000 है, जैसे ये मान लीजिए 5,000 है, अब इसका हम गुणा करेंगे। गुणा कितने में करेंगे हम इसका 30 में करेंगे, यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं। जब आप 5,000 दिन का बिजनेस करोगी तो महीने का कितना करोगी, तो ध्यान से सुनिए, जैसे 30 कर देंगे हम, सीधा सीधा हमारा यहाँ पर 150 आ जाएगा। अब ये 150 नहीं है बल्कि ये 1.5 लाख है,
यानी 1,50,000 का हम महीने का बिजनेस कर लेंगे अपने घर से, घर बैठे। ठीक है, अब बात आती है मेन पॉइंट जो आता है इसे सेल करने का। तो सेल करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहां से मैंने आपको पूरा बिजनेस आइडिया बताया। ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कितने रुपए में लोग सेल कर रहे हैं, 200 रुपए में। ठीक है, 200 में, कोई 300 में कर रहा है, कोई 400 में कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकती है ना, आप देखिए। और हम कितने में सेल कर रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए में। जो प्रोडक्ट 400 रुपए में कोई पहले से सेल कर रहा है, हम उसी को 100 रुपए में दे रहे हैं। सेम ऐसा ही दे रहे हैं, कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेम क्वालिटी दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं और लोगों से सस्ता दे रहे हैं। कहां पर दे रहे हैं ये लोग, कहां पर आप देख रहे हो इसे, तो ये देख रहे हो आप फ्लिपकार्ट पर, और इसके अलावा आप मीशो पर देख रहे हो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है और आपको किसी भी जीएसटी में नहीं पड़ना है तो आप मीशो पर जा सकती हैं और मीशो पे जाके इसे लिस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट है, इसका आपको फोटो खींचना है। जैसे आपके पास इस प्रकार का एक फोन होगा, इस प्रकार के फोन से आपको क्या करना है, इस प्रकार के फोन से आपको एक बार फोटो खींचनी है, आपने जो बॉक्स बनाया था, और उसके बाद उसमें क्या क्या सामग्री है उसकी फोटो खींचनी है और जाके सीधे आपको मीशो ओपन करना है। देखिए, सेलर वाला मीशो होता है वो अलग होता है, तो सीधे सीधे आपको जाके इस प्रकार से मीशो पे टैप करना है। मीशो पे आप टैप करोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा कि आपने क्या प्रोडक्ट है, कैसे लिस्ट करना है, किस कैटेगरी में क्या है, लिस्ट कर दीजिए और आप उसका कॉस्ट लगा दीजिए। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप मीशो पे इसे सेल करोगी ना तो यहाँ पर जो कमीशन होता है ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में कि कमीशन लगता है, इस पे कमीशन नहीं लगता है। कमीशन लगता है आपका 0%, यानी 0%। जैसे आप इस पे लिस्ट करोगी तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपसे 0 पैसा लगेगा, लेकिन आपके यहाँ जो कस्टमर आएगा ना, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ सामान लेने आ रहा है, वो वहां से सामान उठा के उस व्यक्ति तक ले जाएगा जिस व्यक्ति को जरूरत है, जो व्यक्ति खरीदना चाह रहा है। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 20 रुपए आपके कुरियर चार्ज में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आपके सर से ऊपर चला गया है, आप नहीं समझ पा रही हैं ऑनलाइन, तो आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके नजदीकी मंदिर होंगे, कुछ धार्मिक स्थल होंगे, कुछ पूजा के स्थल होंगे, कुछ गंगा जमुना, जो कुछ भी आपके आसपास ऐसे तीर्थ स्थल होंगे, तो वहां पर आपको क्या करना है। देखिए, मैं आपको जो काम बता रही हूँ, मैं आपको उस लेवल से बता रही हूँ जब आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी अंबानी की तरह रिलायंस खड़ा कर लीजिए या कुछ और बड़ा खड़ा कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शर्म नहीं करनी है, बस आपको काम पे फोकस रखना है। एक दिन हमारे पास भी इतना पैसा होगा जब हम बड़ी शॉप खोलेंगे, जब हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आज हमें शुरुआत पहली ईंट रखने से ही करनी है। बिल्डिंग बनानी है तो शुरुआत एक ईंट से ही होती है। हमें बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा नहीं पूरी बिल्डिंग को एक साथ धीमे धीमे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पूजा के जो स्थल है वहां पर एक छोटी सी टेबल लगा लेंगे। ध्यान से सुनिए, जैसे इस प्रकार की एक टेबल लगा लेंगे और उस पे अपनी पूजा की जो बॉक्स है ना, इस प्रकार के ये जो बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स को इस प्रकार से हम रख देंगे। जैसे हमारे पास जितने भी बॉक्स है इस प्रकार से रख देंगे, इस प्रकार से। और उन बॉक्स को रखने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा देंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम पूजा, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे किट, पूजा की किट। MRP लिख देंगे, जैसे MRP 100 रुपये, ठीक है, MRP छोटे छोटे में लिख देंगे, इसी पे आ जाएगा पूरा, छोटे छोटे में लिख देंगे। और एक ऐसा बैनर लगा देंगे यहाँ पर, और सिंपल से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को या किसी को भी आप 100 रुपये दे दीजिए। और सुबह, जैसे सुबह का टाइम होता है, ज्यादा लोग मंदिर पूजा के स्थल पर सुबह ज्यादा आते हैं, तो सुबह उसे 2 घंटे 4 घंटे के लिए खड़ा कर दीजिए। उसे कहिए 100 रुपये आप ले लेना। अगर मान लीजिए 10 पैकेट भी आपके सेल हो गए, ज्यादा नहीं 10 हो गए, और 10 पैकेट आपके जब सेल होंगे तो उनसे जो प्रॉफिट होगा वो आपका 500 रुपये होगा, ठीक है, 500 होगा। अब 100 रुपये आप उस व्यक्ति को दे देना जिसे आपने खड़ा किया था, और बाकी के आपके पैसे 400 आपके बच गए। अब इसमें क्या है, एक बार जो व्यक्ति इस सामान को खरीद लेगा वो व्यक्ति दोबारा आएगा या नहीं आएगा। पूजा का मंदिर है आपके यहाँ, उसमें हर वीक में या हर दिन के हिसाब से भक्त आते या नहीं आते। जब नए नए लोग आएंगे, हर जगह से आएंगे, और ऐसे स्थल पे हजारों लोग आएंगे, और ऐसे स्थल पे हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, तो वहां पर हमारा जो सेल है ना हर दिन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज बिक गया तो 4-6 दिन के लिए कोई नहीं खरीद रहा है, हर दिन चलता रहेगा। आज सेल हुआ, कल हुआ, ऐसे डेली होता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, लोगों की समस्या समाधान कर रहे हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे किसी को कलावा धूप वगैरह खरीदनी है तो दुकान पे जाएगा, याद भी नहीं रहता है उसे,
के कलावा लेना है, धूप लेना है, क्या लेना है, कैसे भूल जाते हैं लोग। हम क्या करें, उनके न भूलने के किसी भी कारण पूजा में जितनी भी चीजें लगती है, पूजा की जो किट होती है, हमने पूजा की एक प्रॉपर किट बना दी। इस प्रकार से पूजा की प्रॉपर किट हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं और पूरी पूजा की किट के लिए उनको ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 100 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं। आप ऑफलाइन इसे 100 का सेल करना, अगर आप ऑनलाइन लिस्ट करनी जा रही है तो 120 का लगाना है या आप 150 का लगाना, क्योंकि वहां पर कुरियर का चार्ज होता है, वो आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कुरियर चार्ज में आपको कोई लॉस हो, तो आप 150 का लगाना और ऑफलाइन 100 का सेल कर सकते हैं। अब बात आती है, आपने कहा था 500 रुपए, तो 500 कैसे करोगी, तो ध्यान से सुनिए। ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रकार से आपको होलसेल में ज्यादा नहीं खरीदने, थोड़े थोड़े खरीदने। और हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमने शुरुआत में क्या लिखा था, 50 लिखा था। अगर हम इस 50 को यहाँ से हटा के और यहाँ पर हम 10 कर देंगे, 10 कर देंगे, यानी हम 10 कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा हमारा, यानी यहाँ पर हम 10 कर देंगे, जैसे यहाँ 10 कर देंगे और यहाँ पर हम 50 कर देंगे, 50 रुपए की हमारी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये 50 रुपए की एक बन रही है और 10 बनाएंगे, सीधे सीधे 500 हो गया हमारा। यहाँ से एक हम हटा देंगे, 500 में शुरुआत होगी हमारी। अब ये जो 500 में हमारे पैकेट बन रहे हैं, जब हमारा 5000 में बन रहा था, 10,000 का सेल हो रहा, 500 में बनेगा तो 1000 का सेल होगा, वो 500 रुपए बचत हो जाएगी। तो आप क्या कर सकती है, 10 छोटे छोटे इस प्रकार के पहले 10 बॉक्स बनाइए और अपने नजदीकी जहां पर भी तीर्थ स्थल है वहां पर सेल करने लग जाइए। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, सेल करने होंगे, आप क्या कर सकते हैं, आप उन लोगों को इस बॉक्स को जाके दे सकते हैं होलसेल में। सभी दुकान वालों को दो दो दे दीजिए कि ये सेल हो जाए तो मुझे दे देना। कैसे कहोगी आप, ये बॉक्स है आप रख लीजिए, अगर ये सेल हो जाते हैं तो आप मुझे दे दीजिए। अब आप उन्हें कितने का दोगी, तो आप ये जो बॉक्स है उन्हें 90 रुपए का दे सकती हैं, ठीक है, या 80 रुपए का दे सकती हैं। अब आपको यहाँ पर या तो 40 रुपए बचत होगी या आपको 30 रुपए होगी, अपनी बचत में कटौती करनी पड़ेगी आपको। और कभी कभी आपको ये बॉक्स सिर्फ 10 रुपए की बचत पे भी सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप होलसेल में सेल कर रही हो। तो आप इस प्रकार से महिला हैं तो आप होलसेल में दे सकती हैं बॉक्सों को, या आप नजदीकी जो दुकानें हैं दे सकते हैं, या नजदीकी पूजा की जो दुकानें हैं वहां पर दे सकती हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो डिटेल में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आने वाला कल का वीडियो आपको जरूर देखना है, उसमें इतना बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताया गया है, इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतरीन। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।